प्रकृति एक बहुत ही सुंदर उपहार है। सोच कर देखिए, ये सुंदर नज़ारा ना हो तो कैसा हो। नमस्कार, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक सारंगी की कार्यक्रम श्रृंखला में आपका स्वागत है। एक बार फिर मिले हैं, कुछ अपनी कहने, कुछ आपकी सुनने। लेकर आई हूँ आपके लिए कविता किसान, जिसे लिखा है श्री सत्यनारायण लाल जी ने। किसान जो दिन रात मेहनत करता है, अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी पालनहार है। तो देर किस बात की, आइए सुनते हैं ये कविता पाठ और देखते हैं हमारे देश के खेत खलिहान में काम करते किसान को। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान। तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम। मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। है किसान को चैन कहां, वह करता रहता हरदम काम। सोचा नहीं कभी भी उसने, घर पर रह करना आराम। एक बार फिर से दोहराते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान। तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम। मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वो मौन। है किसान को चैन कहां, वो करता रहता हरदम काम। सोचा नहीं कभी भी उसने, घर पर रह करना आराम। अब समय है किसान के बारे में और समझ बढ़ाने का, और वो समझ बढ़ेगी कविता में आए कठिन शब्दों के भाव को जानने से। तो शुरू करते हैं समझ का खेल। पहला शब्द लाली। जब सूर्य उगता है और छिपता है तो उगते समय पूर्व दिशा में और छिपने के समय पश्चिम दिशा में लालिमा छा जाती है। देखा तो होगा ही ना आपने, और अगर नहीं देखा है तो आज ही देखिएगा और अपनी समझ बढ़ाइएगा। दूसरा शब्द है खाट, जो बांस और लकड़ी की बनी होती है और जिसे सन, मूंज और प्लास्टिक के बानों या रस्सी से बुना जाता है। इसे हम आज चारपाई भी कहते हैं। तो बढ़ी ना समझ। अगला शब्द गरम गरम लू। सामान्यतः मई और जून के माह में हवा सूरज का ताप बढ़ने से गर्म हो जाती है और उसे लू कहते हैं। मूसलाधार बरसात। जब लगातार अत्यधिक बरसात होती है तो उसे मूसलाधार बरसात कहा जाता है। इन शब्दों को और अच्छे से समझने के लिए आप चाहें तो एक बार कविता को और पढ़ सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो अब समय है बातचीत का, और बातों ही बातों में जानते हैं कि आखिर किसान का जीवन कैसा होता है। मेरे पास कुछ सवाल है। पहला सवाल, आपने कोई किसान देखा है? कभी गांव गए हो, किसी खेत में गए हो? अगर किसान देखा है तो बताओ वो क्या क्या करते हैं। याद आया? अपनी कॉपी में लिखो फटाफट। वैसे एक दो तो मैं ही बता सकती हूँ आपको, बाकी आप लिख लीजिएगा। जैसे किसान सवेरे उठता है,
खेतों पर रोज जाता है। सोचो और लिखो। जब हम खेत देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई दे सकता है? याद करो। आपने कविता भी पढ़ी और जब कविता आप पढ़ रहे थे तो स्क्रीन पर कुछ दृश्य भी देख रहे थे। तो खेत में आपको क्या क्या दिखाई देता है? जैसे हल से खेत जोतता किसान, फसलों में पक्षियों का चहचहाना, फसल काटते हुए लोग। बाकी आपको बताना होगा। अब सोच के देखो, यदि आपको खेत में काम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, तो आपकी पसंद का कौन सा काम होगा? बीज बोना या फिर ये तो भाई आपको अपनी पसंद से बताना होगा ना। अच्छा बताओ, लू चलने का पता कैसे चलता है? कब पता चलता है कि भाई लू चल रही है? मम्मी कहती हैं कि घर के अंदर बैठो, बाहर मत जाओ। हाँ, गर्म हवा जब हमारे मुंह पर लगती है ना और हमें गर्मी महसूस होती है, तब हमें पता चलता है कि लू चल रही है। और ये तो सोचो कि खेतों से पक्षियों को भगाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई डरावना पुतला लगाया जा सकता है, या फिर भाग भाग कर आवाज देकर पक्षियों को उड़ाया जा सकता है। अब कुछ तरीके तो आपको भी अपना दिमाग दौड़ाकर बताना होगा। कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिएगा यहाँ पर। अब समय है अपनी समझ की जांच करने का। बताइए, खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम। खेत से रसोई तक आता है, रसोई से आपकी प्लेट तक आता है, जैसे गेहूं, बाजरा। बाकी आपको बताना होगा। अब ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? मैं अगर अपनी बात करूं, भाई मुझे तो गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट, और अगर घर पर हूं और बिस्तर में हूं तो रजाई या कंबल में दुबक कर बैठना अच्छा लगता है। आपको बताना होगा कि आप ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। सोचो सोचो, और जो खाली जगह दिखाई दे रही है वहां पर आपको अपने उत्तर लिखने हैं। अब शुरू करते हैं शब्दों का खेल। बहुत मजा आने वाला है इस खेल में। तैयार हैं आप? कविता में सनसन, गड़गड़ और चमचम जैसे शब्द आए। अब आप अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता को पूरा कीजिए। आप कहेंगे ये कैसे? तो मैं आपकी मदद करती हूँ। जैसे हवा चलती सनसन, बारिश होती झमझम। बाकी को आप पूरा कीजिए। अब आप अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ चित्र देख रहे हैं। 6 खाने बने हैं, जिसमें से 4 खानों में चित्र बने हुए हैं। 3 और 6, ये जो 2 बक्से, ये 2 खाने हैं, ये खाली हैं। तो आपको क्या करना है? चित्र को देखना है और देखते हुए कप्पू की दिनचर्या का अंदाजा लगाना है, और फिर बचे हुए 2 खाली खानों में चित्र बनाने हैं, और फिर जो चित्र बनाया है उसके आधार पर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करना है। तो शुरू करें। कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले, चित्र देखिए और बताइए क्या करता है? व्यायाम करता है। बिल्कुल सही। नंबर 2, फिर वो किसान के साथ, हाँ, गाय का दूध निकलवाने जाता है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद कप्पू, अब ये क्या है? ये तीसरा खाना है। इसमें आपने अपनी समझ और कल्पना से चित्र बनाया है। उस चित्र के आधार पर इस वाक्य को पूरा कीजिए। अब आते हैं नंबर 4 पर। खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए, देखिए चित्र में क्या बना हुआ है? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। शाम को कप्पू क्या करता है? जैसा चित्र बना है उसके आधार पर वाक्य को कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए। सोने से पहले कप्पू, अब हम कप्पू की दिनचर्या बता रहे हैं ना, तो बताइए सोने से पहले कप्पू ने क्या किया? लीजिए, ऐसे ही कप्पू का दिन बीत गया। अब सोचिए कप्पू कल क्या करेगा? घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा। कविता सुनकर मजा आया? कविता पाठ के दौरान जो भी बातें आपके मन में आई उन्हें फटाफट से अपनी कॉपी पर लिखो और अपने टीचर को भी दिखाओ। सुनाओगे तो उन्हें और ज्यादा मजा आएगा और खुशी होगी। उम्मीद करते हैं कि इस पाठ को हमारे साथ पढ़कर समझकर आपको मजा आया होगा। एक नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।